जय गुरुदेव। कहानी संतों की जुबानी। मैले कपड़े। जापान में एक शहर ओसाका है। वहाँ शहर के निकट ही एक गांव में एक विद्वान संत रहा करते थे। एक दिन संत अपने एक अनुयायी के साथ सुबह ही सैर पर निकले। अचानक एक व्यक्ति उसके निकट आया और उन्हें बड़ा बुरा भला कहने लगा। उसने संत के लिए बहुत सारे अशब्द कहे, लेकिन संत फिर भी मुस्कुराते हुए चलते रहे। उस व्यक्ति ने देखा कि संत पर कोई असर नहीं हो रहा, तो वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उनके पूर्वजों तक को गाली देने लगा। संत फिर मुस्कुराए और फिर आगे बढ़ गए। संत पर उनकी बातों का कोई असर हो ही नहीं रहा था। ये चीजें देख करके व्यक्ति बड़ा निराश हो गया और उनके रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति के जाते ही संत के अनुयायियों ने उस संत से पूछा कि आपने दृष्टि इतनी बदल कैसे दी, उस दुष्ट की बातों को क्यों सहन किया, उसका जवाब क्यों दिया। तो वो बोले कि उसकी बातों से मुझे जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ। संत को जब ये बात सुनी उनके शिष्य ने तो बहुत अचंभा हो गया और संत ने इशारा किया उसे पीछे चलने के। कुछ देर बाद वे दोनों संत के कक्ष तक पहुंच गए। उससे संत बोले कि तुम यहीं रुको, मैं अंदर से अभी आ जाऊं। कुछ देर बाद संत अपने कमरे से निकले तो उनके हाथों में कुछ मैले कपड़े थे। उन्होंने बाहर आकर अनुयायी से कहा, ये लो, अपने कपड़े उतार कर ये कपड़े धारण कर लो। उस व्यक्ति ने देखा कि उन कपड़ों में बड़ी तेज अजीब दुर्गंध आ रही है और संत कह रहे हैं उसे पहन लो। उसने उस कपड़ों को दूर फेंक दिया। संत बोले कि अब समझ में आया, बिना मतलब के बुरा भला कहा जाए तो तुम क्रोधित होकर उसे फेंक देते, और शब्द धारण कैसे कर सकते। जब कपड़े अच्छे नहीं धारण कर सकते तो वचनों को क्यों धारण कर रहे। इसलिए जिस तरह तुम अपने साफ सुथरे कपड़े की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हो, ठीक उसी तरह जो अच्छी बातें हों उसी को अनुसार अपने आप में समाहित करो। इसे संलिग्नता कहते हैं। संत के उपदेश को सुनकर नाम की कमाई करने वाला वह शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ। जय गुरुदेव।